नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो आखिरकार 7वें दिन 8 पुलिस वालों को जिस तरीके से उनकी हत्या की गई कानपुर में, वो कृत करने के बाद 7वें दिन आज आतंकवादी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसकी अरेस्ट दिखाई गई है। अब आप जरा सोचिए, यह महाकाल में मास्टरमाइंड जो गिरफ्तार हुआ है, यह किस किस्म की टिप्पणी करती है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। सबसे पहले आइए आपको मैप दिखाएं कि पिछले 7 दिन में कहां कहां चला गया। तो यह है कानपुर से उज्जैन तक की आतंकवादी विकास दुबे की विकास यात्रा। विकास यात्रा कहां गई? कानपुर से शुरू हुई, कानपुर से चल के उसके बाद यह सीधा पहुंची दिल्ली के पास फरीदाबाद में। 500 किलोमीटर वो कानपुर से फरीदाबाद चला गया। उसके बाद जब फरीदाबाद में उसकी ढूंढ मची कि कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, फरीदाबाद से चलते हुए कोटा 510 और किलोमीटर, उसके बाद नीमच 186 और किलोमीटर, और फिर उज्जैन। आज सुबह उज्जैन, जहां पर महाकाल के मंदिर में 1500 किलोमीटर का 7 दिन में सफर पूरा करके आतंकवादी विकास दुबे ने अपनी विकास यात्रा खत्म की। इस सब के बीच में कहां थी उत्तर प्रदेश पुलिस कि वो पता ही नहीं लगा पा रही थी। उनकी एक टुकड़ी फिल्म सिटी नोएडा में भी थी, जहां पर सब टीवी के दफ्तर हैं। उनको लगा कि वहां आ जाएगा विकास दुबे, वो निकला उज्जैन में। तो ये है विकास दुबे का साम्राज्य जो कि ध्वस्त हो गया। इसके बारे में हमने आपको कल बताया था, इसमें नहीं जाएंगे। आज इस फ्लो चार्ट में एक और चीज ऐड करते हैं। पहले तो हमने आपको उसके गुर्गे दिखाए, लेकिन विकास दुबे को तो आपने अरेस्ट कर लिया। विकास दुबे के ऊपर कौन है? विकास दुबे को संरक्षण देने वाले वो लोग कौन हैं? क्योंकि अगर इन तक हमने नकेल नहीं कसी तो आज एक विकास दुबे अरेस्ट हुआ है, कल ऐसी नौबत आएगी कि सैकड़ों विकास दुबे आकर के खड़े हो जाएंगे। तो ये जो संरक्षक हैं, नेतागण माननीय, ये कौन है? इनके बारे में जांच क्यों ना हो? दुबे का असली संरक्षक नेता, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इस पर जांच होगी? क्या जांच के दायरे में यह भी आएगा? गुर्गे तो पकड़ लिए, मार दिए, एनकाउंटर दिखा दिया, ठाए ठाए दिखा दिया, वो सब अलग। उसको पावर कहां से मिल रही है, यह कौन आइडेंटिफाई करेगा? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आइए आज इसी से जुड़े हुए हम खबरों की खबर में इस अरेस्ट के बाद आपको 5 बड़े सवाल दिखाते हैं, जो कि अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। यह सरेंडर था या अरेस्ट? आधे लोग कह रहे हैं सरेंडर, आधे कह रहे हैं अरेस्ट। पुलिस कहती है अरेस्ट हुआ है। 6 दिन 1500 किलोमीटर करता रहा यह आतंकवादी दुबे, पूरे उत्तर भारत का भ्रमण, यह विकास यात्रा चलती रही। लेकिन जो बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए वो यह है कि क्या यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गई, पूरी तरीके से ध्वस्त? 7 दिन वो इधर से उधर घूमे चला जा रहा है, आपको कोई हवाई नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आइए आपको दिखाते हैं। क्या अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ लोग कर रहे हैं मुखबिरी? ऐसा कैसे हुआ कि वो 7 दिन यूपी से बाहर निकल गया, और यहां पर जब र्यूमर हुआ कि बिजनौर में वो दिखाई दिया है तो इंसास राइफल लेकर के पुलिस खड़ी है, हवाई नहीं है कि कहां है? तो अभी भी मुखबिरी कर रहे हैं क्या यूपी पुलिस में लोग? चौथा सवाल, गुर्गे और दुबे पकड़े गए, लेकिन असली संरक्षकों का क्या? उनको कब और कैसे पकड़ा जाएगा? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और 5वां सवाल, दुबे को जीवित रखकर, यह तमाम लोग बात करते हैं कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए था, एनकाउंटर हो जाता तो उसके साथ यह रहस्य भी दब जाते कि उसके संरक्षक कौन थे। तो अब क्योंकि वो जीवित पकड़ा गया है, तो क्या उसको जीवित रखना जरूरी नहीं है? बार बार एनकाउंटर कर देने की बात क्यों की जा रही है, जब जीवित रख के आप उससे पता लगा सकते हैं कि उसके असली संरक्षक कौन है? तो यूपी पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश प्रशासन, अब जब उनको टेक ओवर, हैंड ओवर किया जाएगा आतंकवादी विकास दुबे, तो यह जरूरी हो जाता है कि एनकाउंटर ना हो, पता लगाया जाए कि वो संरक्षक कौन है। और यह सवाल एनडीटीवी इंडिया नहीं पूछ रहा, यह सवाल वो परिवार वाले पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, वो आवाजें हैं जिन्होंने यह दर्द सहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में इनकी आवाज सुनना बेहद जरूरी है। ये शहीद पुलिस वालों के, उन पुलिस वालों के जो दिवंगत हो गए हैं, उनके परिजन खबरों की खबर में अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की थी, तो इस वजह से आप दिन का उजाला देखेंगे।
विवेक यादव हैं, आप महेश यादव सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं। विवेक, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या महज विकास दुबे का पकड़ा जाना अपने आप में काफी है? क्या मानते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पकड़े जाने से क्या सर, ये बात तो, अगर ये पकड़े जाने के बाद इनका जो पूरा नेटवर्क है वो डिस्क्लोज होता है और जो जो लोग इनके साथ शामिल थे सबके खिलाफ कड़ाई से अगर मुकदमा चलता है और सज़ा होती है तो ये तो अच्छी बात रहेगी। और लेकिन आखिरी में यही है, जैसे इन पे पहले भी 60 मुकदमे थे, तो पहले भी ये जमानत पे बाहर घूम रहा था, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि अब अगर ये जेल गया है तो दोबारा ना छूटे। इसकी हमें इसी की चिंता है कि जैसे हमारे पिताजी शहीद हो गए, इसको मौत के घाट उतारने का ये कौन गारंटी लेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के तो उत्तर प्रदेश, आप भी जानते हैं और मैं भी, कोई इतना बड़ा गुंडा और नेता नहीं बन सकता। इन राजनीतिक संरक्षणों तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और कितना जरूरी है ये? देखिए सर, अगर आज इनकाउंटर हो जाता है, ये विकास दुबे मर भी जाते, तो जो सिस्टम में बैठे ऐसे गद्दार लोग हैं वो बचे रह जाते, जिससे कल को फिर दूसरे विकास दुबे पैदा हो जाते। तो इसलिए जो सिस्टम में बैठे गद्दार हैं उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। आपको लगता है ये जो सिस्टम के गद्दार जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी होना जरूरी है, एक निष्पक्ष जांच जिसमें ये गद्दार पता चले कौन है, सिर्फ राजनेता नहीं और भी? विकास दुबे के पकड़ लेने से थोड़ी कुछ होगा, कल को फिर कोई दूसरा आदमी आएगा वो भी ऐसा काम करेगा। इसलिए जो सरकारी तंत्र में जो नेता और जो पुलिस वालों, जो भ्रष्ट पुलिस वालों का जो ये गठजोड़ है, जो ऐसे आदमियों को संरक्षण देता है, जिसके वजह से जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उनकी जान चली जाती है, वो शहादत प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। उनको उनका नाम मीडिया में उजागर करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को आगे नेता ना बन सके और इनके खिलाफ आतंकवादी की तरह मुकदमा चलाना चाहिए। उन पुलिस वालों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने मुखबिरी की? सर, अब उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सर, जब एक पुलिस वाला सर कहीं दबिश देने जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा भरोसा दूसरे ही पुलिस वाले पे होता है, और अगर वही दूसरा ही पुलिस वाला गद्दारी कर जाए तो सर इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। सर, हम तो रहते नहीं अपने पिताजी के साथ, तो इसलिए जब वो पुलिस विभाग में रहते हैं, उनका परिवार पुलिस ही विभाग है, और जब पुलिस विभाग के लोगों ने उनके साथ गद्दारी कर दी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या। धारा 302 लगनी चाहिए इन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने आपके पिताजी को धोखा दिया। सर, लाइन हाजिर से क्या होगा? सर, लाइन हाजिर से क्या सर, कल वो फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। लाइन हाजिर करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए सर, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, बर्खास्त होने चाहिए वो लोग, उन्हें सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए नौकरी से। और जैसे कि राजद्रोह या फिर ऐसे देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए उनके ऊपर। जी विवेक, उम्मीद करेंगे सरकार आपकी बात सुनेगी। अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने विवेक की माताजी और जो पत्नी थी सब इंस्पेक्टर यादव की, उनसे भी बात की, सुमन देवी। सुमन देवी जी, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इस मुश्किल का समय है लेकिन क्या कहेंगे आप? सर, मेरी पहली प्रक्रिया यह है कि एक हफ्ते से वो फरार घूम रहा था सर, है ना। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है ना सर। अब उसको जेल हो जाएगी सर, वो बच भी सकता है सर। उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जैसे मेरे पति शहीद हुए हैं उसी तरह वो भी शहीद हो। सुमन देवी जी, आप मुझे ये बताइए, आपने सुना होगा कानपुर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से कोटा होते हुए, नीमच होते हुए वो पहुंच गया उज्जैन। आपको लगता है ये बिना कनेक्शन इस्तेमाल किए ये सब हो सकता था? सर, वो पुलिस अफसरों से मिला हुआ था और पुलिस भी हमारे ही डिपार्टमेंट के उससे मिले हुए थे, और मेरे पति निर्दोष थे और मेरे पति को कुछ पता नहीं था, और वो चौबेपुर का जो यशो था वो मिला था सर। जानते हो, पुलिस ने ही मेरे पति को मरवाया। नहीं, मेरे पति हमेशा दबिश में जाते थे। मैं 3 महीने से वहीं रह रही हूँ, शिवराजपुर थाने में, वही आवासी में रह रही थी, और मेरे पति पहली बार नहीं गए थे, लेकिन ये सब अपने ही डिपार्टमेंट के मिले थे सर। तो आप, अगर आपके अपने ही, आप कह रहे हैं पुलिस विभाग के लोग ही मिले थे, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। एक तरीके से उन्होंने धोखा दिया है आपके पति को। आज अगर वो धोखा ना दिया होता तो शायद वो जिंदा होते। जी,
सब मिले हुए थे सर, नहीं मेरे पति को ये ना होता। और सर वो लोग सब प्लानिंग से थे और मेरे पति जो है कुछ समझ नहीं पाए और चले गए और वहाँ अंधाधुंध गोलियां चल गई। अगर मेरे पति का एक पैर ही कट गया होता तो मैं आज जिंदा देखती और मेरे बच्चे अनाथ नहीं होते सर। सुमन देवी जी, अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या उम्मीद रखती हैं कि आगे चल के क्या हो? क्या आपको जांच प्रक्रिया पे भरोसा है? ठीक है, सुमन देवी जी के पास वापस जाएंगे। अब मैं सुल्तान सिंह भी एक ये दिवंगत हुए थे, उन 8 पुलिस वालों में से एक थे। उनकी पत्नी उर्मिला अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ संतोष मिलता है इस बात से कि अब गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की? संतोष की क्या सर, खुशी तो हुई है पर इतनी नहीं। उसके पकड़े जाने से हमारे पति थोड़ी लौट आएंगे, पर यह है कि इसके आगे और अपराध तो नहीं होंगे, इसलिए थोड़ी खुशी भी है। मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं उर्मिला जी, मैंने अभी सवाल पूछा ये महेश यादव जी के परिवार वालों से भी। आपको लगता है कुछ साठगांठ थी पुलिस वालों की विकास दुबे के साथ, अभी भी है? जी सर, बिल्कुल होते। अगर कुछ पुलिस वाले नहीं मिले होते तो आज मेरे पति जिंदा होते। वही कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी लोग डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं है, पर कुछ तो हैं ही, जब तो खबर लीक हुई है। आपके पति ने कभी आपको ये बताया था उर्मिला जी कि कुछ लोग हैं वहां पर जो कि भीतराघात कर रहे हैं, गद्दार हैं, मुखबिरी कर रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं बताई थी। ये बताया था कि मतलब एक है अपराधी, उसको पकड़ने में लगे हुए हैं सभी लोग। जी उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने हरिप्रसाद जी से भी बात की जो कि पिता हैं सुल्तान सिंह के। हरिप्रसाद जी, सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा ये जो अरेस्ट हुआ है उस पर। तो उसकी बात क्या है, उसका तो काउंटर कर दिया जाए, अब अभी नहीं तो अब कर दिया जाए, और उनके बच्चों को भी दंड दिया जाए, सबको दंड दिया जाए, दंड के भागी हैं। आपको लगता है हरप्रसाद जी कि ये जो पकड़ा गया है विकास दुबे, ये तो एक आदमी है, लेकिन इसके पीछे जो पूरा सिस्टम लगा हुआ था जिसने इसको विकास दुबे बनाया, उन लोगों तक जाना और उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। राजनेता तो हैं अपराधी, अभी भी अपराधी हैं राजनेता। राजनेता तो अपराधी होते हैं, गुंडे होते हैं, सब होते हैं। गुंडों को क्यों अपनाते हैं? गुंडों से क्या डरते हैं आप नेता? ना गुंडों को अपना, ना गुंडागिरी चले। तो हरप्रसाद जी, आप मानते हैं कि राजनेता जो हैं उन्होंने शह दी जिसकी वजह से विकास दुबे इतना खूंखार बना? वो तो दमंग से बोल रहा है, हर बात में दमंगी से कह रहा है कि मुझे क्या करेगा कोई। हरप्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये समय बहुत ही खराब है और ये एक ऐसी आवाज़ें हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो कि सत्ता को सुननी बहुत ज़रूरी है, योगी आदित्यनाथ को सुननी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से उस पुलिस फोर्स को सुननी बहुत ज़रूरी है जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। ये धोखा खाए और चोट खाए उन पुलिस वालों के परिवारजन हैं जिनकी बात कहीं राजनीति में और शोर शराबे में और मुखबिरी में दब गई। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। तो आइए इस भाग में आपको सुनाते हैं कि कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का क्या कहना था। उन्होंने कुछ बड़ी तीखी टिप्पणी की उत्तर प्रदेश पुलिस पर। 100% उत्तर प्रदेश के राजनीतिक बड़े बड़े पदाधिकारी जिस पार्टी के रहे हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी
वही पुलिस जिसने कि 1000 बसों की जानकारी 1 घंटे में इकट्ठी कर ली थी, प्रियंका जी ने जब बसों की व्यवस्था की थी, वैसी पुलिस 5 दिन तक लगातार इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई, इस गैंगस्टर को नहीं ढूंढ पाई। इसका क्या मतलब है?